नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि एक बार की बात है कि एक प्रश्न नारद ने भगवान से किया था कि दुनिया में ऐसा कौन सा तरीका है जिसके करने से मन की वांछाएं पूरी हो। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष में तो हम फलित ज्योतिष जब देखते हैं तो ज़्यादातर अभाव ही अभाव देखते हैं। लग्न में शरीर का अभाव, धन का अभाव, परिवार में शांति का अभाव, समाज में सहिष्णुता का अभाव, संतति अवरोध, शत्रु बाधा, है ना, पार्टनरशिप में एसोसिएशन की प्रॉब्लम, बेवजह के डिस्प्यूट, काम में उलझन, राज्य सत्ता में बाधा, कमाई में बाधा, नींद में बाधा, ऐसे हम बाधाओं को ही देखते हैं। तो क्या कोई दुनिया में ऐसा तरीका है जिसमें सभी बाधाएं दूर हो जाएं? जी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ा शास्त्रीय है, पहले भी आप लोगों ने इसको बहुत बार सुना होगा, आज मेरे श्रीमुख से सुनिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 6:31 तक, मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:31 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:23 से 12:03 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं उस वाइड स्कोपी समाधान की जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। मतलब कलयुग में सब प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बार बहुत सारे ऋषि शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछा पूरी होती है। तो शौनकादिक ऋषियों को सूत जी ने जवाब दिया कि एकदा नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षि रीते वाह तक्षुर्दुम समाहिता, कि एक बार नारद जी ने ये प्रश्न सूत जी से किया और सूत जी ने नारद जी को कहा, वो मैं कहता हूं कि एकदा नारदोगी परानुग्रह कांक्षया परिटान विविधान लोकान मृत लोकम उपागत। और एक बार नारद जी अनेक अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए संसार में आए और देखा कि मर्त लोके जना सर्वे नाना शोक समन्विता। यहाँ आकर देखा कि सभी लोग अनेक प्रकार के शोकों से चिंतित हैं। तो विचार किया कि केनो पायनी चैतेषाम दुख नाश भविद्रुम, कैसे इनके दुख का नाश होगा। इति संचित मनसा विश्लोकंगत सदा, ऐसा विचार करके नारद जी भगवान के पास गए। देखे कि भगवान गॉड इज वेरी हैंडसम, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला भूषितम दृष्ट्वा तम देव देवेश स्तोतुम चक्र में, और भगवान का सुंदर दर्शन करके शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से भूषित विग्रह देख करके और नारद जी ने भगवान की स्तुति की कि नमो वांग मनसाति तो पाया अनंत शक्ति है, कि भगवान तुम मन वाणी कर्म से नहीं जाने जा सकते हो, तुम्हारा रूप शक्ति अनंत है। आदि मध्यांत ही नाय निर्गुणाय गुणात्मने, आदि मध्यांत से रहित हो, निर्गुण होते हुए सारे सगुणों के कारण हो। सर्वेषाम् आदिभूताय, सारी सृष्टि के आदिभूत तत्व भक्तानां आर्तनाशिनी, भक्तों के दुख को दूर करती प्रभु मुझ पर कृपा करो। तब नारद जी की स्तुति सुनी, तो नारद जी की स्तुति सुन के भगवान प्रसन्न हो गए, जान गए कि नारद जी किसी खास मकसद से आए। तो सीधा प्रश्न किया कि दुनिया में कि किस तरह का वेग लेकर आए हैं। तो नारद जी के प्रश्न को नारद जी ने भगवान के आग्रह को सुनकर कहा कि मर्त लोके जना सर्वे नाना शोक समन्विता, भगवान में मृत्युलोक से आए, यहाँ सब लोग कष्टित हैं, तो कैसे कोई इनका उपाय हो, ये कोई बताओ। लघु उपाय न तद्व, तो कोई छोटा उपाय बताना। तो भगवान ने वहां नारद को सत्यनारायण के व्रत का उपदेश किया कि कोई सत्यनारायण का व्रत करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि सत्यनारायण का व्रत क्या है, कि जो सत्य है वही नारायण है और उसी का अनुगमन यानी व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। तो नारायण को सत्य मान लिया, सत्य को नारायण मान लिया और उनका अनुगमन करें। सत्यम परम धीमहि, सत्य को अपने हृदय में धारण करके, ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके ईश्वर की शरणागति के साथ जो अपनी नित्यचर्या पूरी करते हैं, भगवत कृपा में बने रहते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फिर आगे चलकर प्रश्न आया कि किम फलम किम विधानं च व्रतम केने तद्व्रतम तद विश्राद में ब्रूहि कदा कार्यम ही तद्व्रतम, क्या फल है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और
इस व्रत को किसने किया? तो भगवान ने फिर आगे 5 अध्यायों की कथा बताई कि दुख शोकादि शबरब, दुख शोकों का शमन होता है, धन धान्य आदि प्रवर्धन, धन धान्य बढ़ते हैं, सौभाग्य संतति कर्म सौभाग्य संतति बढ़ती है, सर्वत्र विजय प्रथम जगह विजय प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, कब करना चाहिए? का यस्मिन कस्मिन दिने मरते भक्त श्रद्धा समन्विता। तीसरा प्रश्न, कैसे करना चाहिए? पंडित जी को बुला करके सवाया पंजीरी और सुंदर पंचामृत लगा करके भगवान की कथाओं का श्रवण करें। और चौथा प्रश्न, इस व्रत को किसने किया? तो फिर भगवान ने आगे चल करके शतानंद की कथा सुनाई और बनिए की कथा सुनाई, भगवान मोरध्वज की कथा सुनाई, तुंगध्वज की कथा सुनाई, लकड़हारे की कथा सुनाई, और ये बताया कि संसार में जो कोई भी भगवत कृपा में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्रो लभते वित्तम, बद्धो मुच्यते बंधनात्, भीतो भयात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः। जो सत्य के आश्रय में रहता है ना, उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, भय दूर हो जाता है और सब प्रकार से वो भगवत शरणागति में रहने के कारण बड़ा आनंद से अपना जीवन लोक और परलोक दोनों सुधारता है। चलिए, तो मैंने 5 अध्यायों की कथा आपको सुना दी और इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये भी जाने रहिए। तो जो कोई भी सत्यनारायण की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पर याद रखिए, सत्यनारायण की पूजा में नारायण को सत्य जान करके उनका आश्रय लेना चाहिए। कहते हैं कि मेरा फलाने सीएम से सीधा संबंध है, पीएम से सीधा संबंध है, तो लोग आपको पावरफुल समझते हैं। पर आप जब परमात्मा से सीधा संबंध बता देंगे तो आप सुपर पावरफुल होंगे, मतलब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मगर तब ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके वास्तविक हृदय से परमात्मा के संबंध होने चाहिए, हार्दिक संबंध होने चाहिए। चलिए, तो आपने सत्यनारायण की कथा सुनी। जो कोई भी सत्यनारायण की कथा सुनता है उसके सारे दोषों की निवृत्ति होती है। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न 3रे 5वें 7वें 12वें बैठ जाए, या फिर तीसरे लग्न 3रे 5वें भाग्य और 11वें स्थान के स्वामियों के साथ बैठ जावे और आपकी ग्रहों की स्थितियां विपरीत हों, विपरीत समय चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान सत्यनारायण की कथा करें, पंजीरी प्रसाद बटावें और बड़े प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करें। आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली कॉलर है मेघा जी। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती हूँ, वो बीबीए कर रहा है अभी, तो आगे क्या करियर रहेगा? उनकी जन्म तारीख बता दें। 29 मार्च 2001। और जन्म समय बता दें। 9:55 सुबह का। 9:55 सुबह का। और समय स्थान? भवानी मंडी, राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है? भवानी मंडी, राजस्थान, जिला झालावाड़। भवानी मंडी आप टाइप करेंगे तो आएगा। हाँ, झालावाड़ जी, बताइए। वो अभी बीबीए कर रहा है, तो आगे क्या करियर, आईटी में करना चाहिए, क्या एमबीए करना चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आप जरा बड़ा प्रश्न ये है कि पढ़ना क्या चाहिए। इसके बाद तो परमात्मा जो रास्ता देंगे उस रास्ते पे चलना चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो भी वृषभ है। लग्न में गुरु बैठे हैं। अक्सर मैं कहा करता हूं, कुछ ज्योतिष के सूत्र हैं जो मेरे ही बनाए हुए हैं, का जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। जब कभी किसी का बृहस्पति बड़ा रूलिंग हो तो उस व्यक्ति को पैसे को पढ़ना चाहिए, पैसा, मनी, और आगे चल करके वही उसकी रोजी रोटी बनती है। मतलब बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, एचआर, सीए, सीएफए, सीएस, ये वो रास्ते हैं जो आगे करके खुलेंगे। मतलब पैसे के मार्ग में इनको आगे चलना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। बहुत भाग्यशाली है, इनको नौकरी भी मिल जाएगी। थोड़ी सी परेशानी यह है कि लग्न में शनि है तो बहुत सारी दोस्ती होगी और दोस्ती के कारण हो सकता है कि समय एकाग्रता थोड़ी सी कम हो। मगर मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय 2023 के बाद बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि 19 फरवरी 2021 से लेकर 2023 नवंबर तक लगातार राहु की महादशा चल रही है। तो मतलब कुल मिलाकर के भाई आपका कॉलेजिएट लाइफ में खूब मौज मस्ती करेगा और फिर जब कॉलेज लाइफ समाप्त हो जाएगी तो फिर एक अच्छा आदमी बनेगा, है ना, क्या बोलते हैं, बाबू साहेब बनेगा और आगे नाम रोशन करेगा। इस बच्चे को क्या करना चाहिए? तो देखिए, शनि दशम स्थान का नाश करता है। ऐसी स्थिति में इनको बहुत अधिक दोस्ती नहीं करना चाहिए। इसको एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल उस स्थिति में पहनाए जब बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी ना हो, एलर्जी ना हो। यदि एलर्जी हो तो भूल के ना पहनाए। इस बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे और 4 कैरेट का जामुनिया इसे जरूर पहना दे और
काले तिल का दान किया करें, भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, सारी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं गौरी। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। भाई टीवी की आवाज बंद कर दे। हमें समझ में आ गया कि आप टीवी से सुनेंगे, पर आप मोबाइल से सुन लें, टेलीफोन से सुन लें, कृपा होगी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, बहुत थोड़ा समय। जी प्रणाम सर, मैं गोरे लाल पंडित बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, गौरी से गौरे कर देते भाई, ठीक कर लें इसको। हाँ, गोरे लाल, आपने गोरे चेंज लाल कर दिया। पांडे। हाँ जी, गलत लोग हैं। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दें। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बड़ा बेटा का नाम है मेरे अशोक पांडे। डेट ऑफ बर्थ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1992, सुबह के 8 बजे है। ये जन्म स्थान नहीं बताया प्रभु आपने। जन्म स्थान है बिरसिंहपुर पाली है, शहडोल जिले में है। बीरसिंहपुर पाली, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो सर उसके बारे में पूछना है। उसका शादी बहुत काफी टाइम 28 साल का हो गया, अभी तक कुछ रिश्ता नहीं उसका बन रहा है, ये पूछना है। प्लस करियर के बारे में MBA किया हुआ है। और गुरुजी उसका हमने खोला है अशोक इंटरप्राइज करके जी, तो उस बारे में ये पूछना है कि उसको सर्विस में सही रहेगा कि जो कंपनी उसके नाम से खोला है उसमें उसको कुछ आगे अच्छा होगा सर, यही पूछना है। चलिए बहुत अच्छे से देखते हैं कैसा क्या योग बनेगा इनका। इनका जन्म लग्न मकर है, इनकी राशि कर्क है। शादी में प्रॉब्लम, क्योंकि लग्न में शनि, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले तो फौरन शादी हो जाएगी, क्योंकि लग्न में शनि भी है, 12वें स्थान में मंगल राहु भी है, और सप्तमी चंद्रमा स्वग्रही है। पत्नी इन्हें बहुत अच्छी मिलेगी, मगर शादी होने में परेशानी आएगी। तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना अत्यंत आवश्यक है। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहना दें। अब आपका प्रश्न है कि क्या इस बेटे को प्रोफेशन में आना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इसका तृतीय 8वें स्थान में है। अभी जब तक आप लोग साथ में हैं तो बिजनेस करने में कोई तकलीफ नहीं है, एज अ एसोसिएट की बिजनेस कर सकते हैं, मगर इनके पास तृतीय 8वें स्थान में होने का मतलब लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग, यानी एंटरप्रेन्योरशिप साहसी का साहस जितना होना चाहिए वो नहीं है, और बिना साहस हुए व्यापार में फायदा नहीं होता। नो रिस्क नो गेन। तो ऐसी स्थिति में इन्हें सर्विस में जाना चाहिए, मतलब पढ़ाई आगे और करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या इन्हें कोई नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने BE किया हुआ है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही थी, शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब आने वाले 2 वर्ष के भीतर इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इन्हें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, पंडित जी ने सब कहा मगर शादी कब होगी ये नहीं बताया। तो अभी बृहस्पति 8वें स्थान में, चाहे आप सर के बल लटक जाएं, वर्ष 2022 अप्रैल तक शादी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अभी 1 वर्ष बाद, यानी मई 2022 के बाद 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी होगी, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लें। हमारे साथ अगले कॉलर अनिल हैं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहिए। नमस्कार पंडित जी, मैं उनका बेटा आशीष बोल रहा हूँ। थोड़ा अच्छी जोर से बोलिएगा, हम बहिर हो गए हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1998। 98 समय 98 समय दिन के 2 बजे। और जन्म स्थान ग्वालियर। बच्चा करते क्या हो? मतलब अभी एक्चुअली मेरा BCom कंप्लीट हुआ है और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है बैंक में। लग गई है? हाँ लग गई है, अभी थोड़े टाइम पहले रिजल्ट आया, उसमें हो चुका है। और जानना क्या है बेटा? कि मतलब स्वास्थ्य संबंधित मतलब दिक्कतें चल रही हैं पिछले आधे 1 साल से, थोड़ी ज्यादा ही चल रही है। चलिए, तो वो उससे रिलेटेड पूछना था कि वो कैसे सही होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी मेष है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं। आपका रोगेश 8वें स्थान में है, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। जिंदगी में जबरा संघर्ष है, संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र में बुध का अंतर है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी के कारण भी कई बार परेशानी होती है, तो उससे बाहर रहें। अब तीसरा प्रश्न आता है कि क्या शादी वादी का भी कोई योग बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 सालों में करियर भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और शादी वादी भी हो जाएगी। बड़ा प्रश्न ये है कि करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का टोपा, 4 कैरेट का मोती धारण कर लें और गुरुवार का व्रत किया करें। हल्दी यानी 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार को दान किया करें, ऐसे 1 वर्ष तक करें। आप देखेंगे बाबा की कृपा से सारी परेशानियां दूर होंगी और जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी।
हमारे साथ हमारी दर्शक जुड़ चुकी है मंजुला। मंजुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। नमस्कार पंडित जी, मैं दुर्ग से मंजुला देवांगन बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/10/67 और जन्म समय बता दें। रात्रि 10:30 बजे। मैं आपसे मिल भी चुकी हूँ सर। मेरे अभी 8 तारीख को मेरे साथ ठगी हुई है। मेरा सोने का चैन और अंगूठी चला गया है, तो अच्छा। ये मुझे मिल पाएगा या नहीं, बस यही जानना चाहती हूँ। चलिए, प्रश्न बड़ा जटिल है क्योंकि आपका सोने का चैन गुमा है और आपका सोने का चैन अंगूठी मिलेगा कि नहीं। अभी आप दुर्ग से बोल रहे हैं मेरा ख्याल है। चलिए ये देखते हैं। 8:46:20 पर आपने प्रश्न किया कि क्या मेरे सोने की चैन अंगूठी मिलेगी। द्वादशीष बुध सूर्य राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, मतलब आपकी जो सोने की चैन और अंगूठी वो आपके घर में ही है और वो आपको ज़रूर मिल जाएगी, मगर थोड़े दिन से मिलेगी। आप एक नारियल भगवान शिव के मंदिर में छोड़ कर आ जाएं, बाबा की कृपा होगी, बहुत जल्दी ये दोनों चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मुकेश जी, अब टीवी की आवाज छोड़ भी दीजिए, टेलीफोन पे बात कीजिए। मेरा टीवी नहीं चल रही है। अरे चलो, तो टेलीफोन पे बात कर लीजिए, बहुत कृपा होगी। हाँ, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/5/81। 19/5/81 और समय बता दें। समय रात्रि 10:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है मेरा कोटमी सोनार और दिन मंगलवार। नहीं, वो कोटमी सोनार है कहाँ पे भैया। ये बिलासपुर के आगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी क्या जानना है आपको। तो मुझे ये जानना है कि मुझे घर खरीदना है, तो कब तक मेरा घर लेवा पाएगा। और कुछ लोग क्या है मेरा पैसा लेकर के वापस नहीं कर रहे हैं, ठग दे रहे हैं सर। हाँ, अब ये 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न का अलग अलग जवाब है। पहला, यदि विद्या और धन इन दोनों को देखें तो किताब की विद्या और पर हाथ में गया हुआ धन वापस नहीं लौटता और काम का नहीं होता, ऐसा जाने रहिए। और दूसरा प्रश्न, आपका घर कब बनेगा। तारीख लिख लीजिए, 22 अप्रैल 2022 के पहले आपका घर बन के तैयार हो जाएगा। आज एक नारियल भगवान शिव बाबा के चरणों में रख के आ जाना, मतलब समय आपके लिए बहुत अच्छा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खोया हुआ तो नहीं मिलेगा, मगर जो भाग्य में वो जरूर मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11,000 जप कर लेना, मकान आपका बनकर तैयार हो जाएगा। जी, आपके अगले कॉलर हैं आदित्य जी। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। 6/12/88 6 दिसंबर 1988। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। मॉर्निंग 6:55 AM और होशंगाबाद। प्रभु, जानना क्या है। सर मेरा अगले महीने एग्जाम है BSc का। मेरा लास्ट ईयर भी नहीं निकल पाया था, कुछ नंबरों से रुक गया था। मैं तैयारी तो कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब की, वो मेरी आगे कैसा क्या रहेगा करियर, और मतलब मन में बहुत सारी उलझनें चलती रहती। मैं 4-5 महीने से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। आपने मुझे पुखराज बताया था, वो मैंने अभी तक नहीं पहना है। अब मैं पहन सकता हूँ अभी। चलिए, आप पुखराज पहन सकते हैं। क्या मोती आप पहन सकते हैं। पुखराज मोती जरूर पहनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शुक्र की अंतर्दशाएं शुरू होने वाली जुलाई से, और शुक्र की अंतर्दशा शुरू होने का मतलब कि तनाव और बढ़ेगा। और आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, 12वें स्थान में शुक्र है, शुक्र की अंतर्दशा चलने वाली है। एक बारगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि चिंता न करें। हर दर्द जब अपनी इंतहा पार कर ले तो दवा बन जाती है। मतलब आने वाला 3 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। चित्त की एकाग्रता रखिएगा, निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इस अच्छी नौकरी में आपको सफलता और सुख दोनों ही मिल जाएगा। आप 4 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का मोती धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव को जल का अभिषेक कराएं और भगवान शिव के मस्तक पर आप थोड़ा सा दूध की धारा डालें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। थोड़ा जल्दी बोलिएगा। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी। 6 नवंबर 2004 रात को 1:10। 1 मिनट बेटा, फिर से बता दें डेट ऑफ बर्थ। 6 नवंबर 2004। 7 या 4? 2004 4। 4। हाँ और हाँ। रात को 10:01।
1:10 एक बजकर। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान ग्वालियर। बेटा जानना क्या है? जी उसकी अभी 10th हुई है, तो उसके बाद वो कौन सा सब्जेक्ट ले और उसका कैसा क्या होगा? ये लड़की है लड़का? लड़की है। बहुत सुंदर। 10th हुआ है, 11th में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए? बहुत सही समय में सही प्रश्न। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह, राशि इसकी कर्क है, तीसरे स्थान में मंगल है और भाग्य स्थान में राहु। उलझने लगातार बनी है, खूब टैलेंटेड बच्ची है, बहुत सारी इसके अंदर में अच्छाइयां हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर, और चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं तो ऐसे लगता है चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम, मन थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा सा बचाइएगा, क्योंकि द्वादशी चंद्रमा 12वें स्थान में, नींद की थोड़ी सी रात में जाकर पढ़ने की इच्छा हो रही है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे मैथ्स दिलाता, मैथ्स दिला करके इसे इंजीनियरिंग कराता। इंजीनियरिंग भी 3 विषय में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी एक में इनकी नौकरी कराता और फिर आगे चलकर इस बच्ची को MBA कराता, जिससे इसका करियर बहुत अच्छा होता। तो आप भी यही करा दीजिए। सुंदर 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज पहनाइए, बच्चे से कहें मंगल का व्रत करे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त। बहुत सारे दर्शकों के फोन लग गए, कुछ लोगों के नहीं लगे। जिन लोगों के नहीं लगे उनके मन में थोड़ी सी उदासी होगी, चिंता नहीं, उदासी होने की कोई जरूरत नहीं। आप गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। आज थोड़े से व्यस्त हैं मगर कल आपको जवाब जरूर देंगे। या प्रिया शरण त्रिपाठी ढूंढे, या PS त्रिपाठी ढूंढे, या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ढूंढे, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करिएगा। दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आपके फोन का इंतजार रहेगा। दूसरी बात, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तीसरी बात, कोरोना से बचकर रहें। और चौथी बात, बारिश शुरू हो गई है। एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए हमारे इस यज्ञ में आप अपना सहयोग करें। अपने घर के सदस्यों के बराबर एक वृक्ष जरूर लगाएं। आपने इस कोरोना महामारी में देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हुई। कभी ऐसा ना हो कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाए, और इसके लिए सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो है भी पेड़ लगाना। तो यदि आपने पेड़ लगाए तो आने वाली पीढ़ियां सुखी रहेंगे और चैन से सांस लेंगी। तो मुझे विश्वास है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।